हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने जो है वो इंग्लिश ग्रामर के जो है वो 25 मार्क्स के मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, आपने करेक्ट स्पेलिंग जो है वो फाइंड करनी है वेट की। ठीक है, तो करेक्ट स्पेलिंग क्या है वेट की? WEIGHT, WEIT, WEIGT, WIEGHT। ठीक है, वेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? और वैसे भी आप लोग वजन लेते रहते हो, वेट लेते रहते हो बच्चों का, तो करेक्ट स्पेलिंग क्या है वेट की? आंसर देखते हैं। तो वेट की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है WEIGHT, ए वाला ऑप्शन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्पेलिंग क्या है कमेटी की? ठीक है, हम कमिटीज की बात करते हैं, समिति जिसको हिंदी में कहा जाता है। COMMITTEE, बी ऑप्शन है COMITTEE, सी ऑप्शन है COMITTE, डी ऑप्शन है COMMETTEE। तो इसमें से इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शंस क्या है, करेक्ट स्पेलिंग क्या है कमेटी की? तो आंसर देखते हैं। तो ए ऑप्शन जो है COMMITTEE जो है वो कमेटी की सही स्पेलिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कॉन्फेस का एंटोनिम क्या है? विलोम शब्द क्या है कॉन्फेस का? तो पहले तो हमें कॉन्फेस का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ग्रांट, कंसीड, कंसील या एक्नॉलेज। कॉन्फेस, तो आंसर देखते हैं। कॉन्फेस का जो विलोम शब्द है, एंटोनिम है या अपोजिट वर्ड जो है, अपोजिट वर्ड वो है कंसील। ठीक है, कंसील का मतलब होता है छुपाना, और कन्फेस का मतलब है अपने गुनाह को, या कन्फेस का मतलब है अपनी जो गुनाह है या उसको मान लेना। ठीक है, एक तरह से हम एक्नॉलेज जो है वो इसका सिनोनिम है। ठीक है, किसी बात को मानना वो कन्फेस है। ठीक है, अपने जो भी गलती है उसको मान लेना वो एक तरह से कन्फेस कहलाता है, या कंसीड भी हो सकता है उसमें। ठीक है, कंसीड कर लेना, ठीक है, एक्नॉलेज कर लेना बात को। और कंसील जो है वो छुपाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक जिसको हम विशिष्ट बोलते हैं ना, तो स्पेसिफिक का एंटोनिम क्या है, विलोम शब्द क्या है, ऑपोजिट वर्ड क्या है स्पेसिफिक का? एक्यूरेट, वेग, इंस्पायर्ड या ग्रांटेड? एक्यूरेट, वेग, इंस्पायर्ड या ग्रांटेड? आंसर देखते हैं। तो जो स्पेसिफिक होता है वो खास एक पॉइंट आउट चीज होती है। ठीक है, और उसका जो एंटोनिम है वो है वेग। वेग मतलब जिसका कोई अता पता नहीं होता। ठीक है, जो मतलब एक तरह से फैला हुआ है। ठीक है, या जिसके बारे में कोई पता नहीं लग रहा है। स्पेसिफिक को हम एक्यूरेट जैसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, और उसका बिल्कुल अपोजिट होता है वेग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, इडियम या फ्रेज। इडियम फ्रेज जो है वो मुहावरे या लोकोक्तियों को कहा जाता है अंग्रेजी में। तो ये जो इडियम दिया हुआ है इसका सही मीनिंग क्या है? इडियम है वंस इन अ ब्लू मून। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या है? इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इस इडियम या फ्रेज का मतलब क्या है वंस इन अ ब्लू मून? वंस इन अ मंथ, बाई वीकली यानी 15 दिन में, ऑन अ रेयर ओकेजन, या ऑन एवरी नाउ एंड देन? ठीक है, डी ऑप्शन है एवरी नाउ एंड देन। तो वंस इन अ ब्लू मून का अर्थ है ऑन रेयर ओकेजन। आपने ईद का चांद सुना होगा। ठीक है, लगभग वैसा ही ये जो इडियम है वो उससे मिलता जुलता ही इडियम है वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, तो ऑन रेयर ओकेजन यानी कभी कभी, बहुत ही मतलब रेयर ओकेजन है। ठीक है, कभी कभी जो घटना घटती है उसको कहा जाता है वंस इन अ ब्लू मून। फिर इस वाक्य के लिए एक शब्द बताइए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। गिव वन वर्ड टू एग्जामिन वंस ओन थॉट एंड फीलिंग्स। अपने खुद के जो विचार है, जो भावनाएं हैं, ठीक है, उसको एग्जामिन करना। ठीक है, उसको वो क्या कहलाता है? रिट्रोस्पेक्ट
पैक्शन, ठीक है, रिट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, मेडिटेशन या रिफ्लेक्शन, रिट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, मेडिटेशन या रिफ्लेक्शन। आंसर देखते हैं। तो खुद के अपने जो थॉट्स हैं और फीलिंग्स हैं उनको एग्जामिन करने को हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? टू एग्जामिन वंस ओन थॉट एंड फीलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चारों में से सबसे पहले डिक्शनरी में आप सभी लोग जो है वर्ड का डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढते होंगे, ठीक है, बहुत मोटी किताब होती है डिक्शनरी की। तो कौन सा शब्द पहले आता है डिक्शनरी में, कौन सा बाद में आता है? आप सभी जानते हैं अगर आप डिक्शनरी देखते होंगे। तो इन चारों में से सबसे पहला शब्द क्या आएगा डिक्शनरी में? कंड्यूसिव, कंटेम्प्ट, कंडक्टर या कंडोलेंस। तो इसको देखने का क्या तरीका है, पहले आंसर देख लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। तो कंडोलेंस जो है वो सबसे पहले डिक्शनरी में आएगा। अब क्यों आएगा? CON, 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 CON ये सभी में है ऑप्शन, ठीक है। अब जो चौथा वर्ड है, जो चौथा लेटर है सॉरी, वो डी है ए में, ठीक है, सी में डी है और डी में डी है। तो टी वाला जो ऑप्शन है यहाँ है, यानी कि डी से बाद आता है टी, तो बी आंसर तो इसका होगा नहीं, ठीक है। अब हमारे पास बचते हैं 3 ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन में से, ठीक है, COND ए में भी है, सी में भी है और डी में भी है। अब जो है वो ACD में से कौन सा आंसर होगा? अगले शब्द अगले लेटर पे जाते हैं। तो अगले लेटर में जो है ए में यू है, सी में यू है और डी में ओ है। तो ओ के बाद यू आता है, यानी कि ये जो डी वाला ऑप्शन है ये पहला होगा, ठीक है। हमें और आगे जाने की आवश्यकता नहीं, हम 5वें लेटर से ही पता लगा लेंगे कि डिक्शनरी में पहले कौन आएगा, क्योंकि ओ पहले आता है, यू बाद में आता है, ठीक है। तो CONDO जो है वो पहले आएगा डिक्शनरी में, उसके बाद आएगा कंडक्टर, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा पहले आएगा? ठीक है, तो इन दोनों में से कंड्यूसिव दूसरे नंबर पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे सी है, ठीक है, यानी कि सी यहाँ पे भी है, आई यहाँ पहले है, यहाँ पे टी है, तो यानी कि ए वाला जो है दूसरे नंबर पे आएगा, सी वाला तीसरे पे और चौथे नंबर पे जो है डिक्शनरी में मिलेगा हमें कंटेम्प्ट, ठीक है। तो इस तरह से डिक्शनरी जो है वो देखी जाती है। तो इन चारों में से जो है डी ऑप्शन जो है वो सबसे पहले आएगा। अब यहाँ पे नरेशन चेंज करनी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट नरेशन, ठीक है। तो इनडायरेक्ट से हमें डायरेक्ट में जो है वो कन्वर्ट करना है। सी शेड, ठीक है, वुड यू ओपन द डोर प्लीज, ए ऑप्शन है। सी आस्क्ड मी टू प्लीज ओपन द डोर, बी ऑप्शन है सी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर, सी ऑप्शन है सी रिक्वेस्टेड मी टू प्लीज ओपन द डोर, डी ऑप्शन है शी आस्क्ड मी टू कीप द डोर ओपन। आंसर देखते हैं। तो जो सही नरेशन है वो बी ऑप्शन है, सी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, ये भी नरेशन का क्वेश्चन है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट नरेशन। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो ए ऑप्शन है ही सेड टू मी दैट वेयर आई एम गोइंग, बी ऑप्शन है ही रिक्वेस्टेड मी वेयर आई वॉज गोइंग, सी ऑप्शन है ही सेड टू मी वेयर आई वॉज गोइंग, डी ऑप्शन है ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई वॉज गोइंग। आंसर देखते हैं। तो आंसर है इसका डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है, ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई वॉज गोइंग, ठीक है। तो ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, इसका जो सही नरेशन है डायरेक्ट वो है ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई वॉज गोइंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इडियम जो है मुहावरा है, टू डाई इन हार्नेस, इसका सही अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है इसका? टू डाई इन हार्नेस, ए टू डाई यंग इन एन एक्सीडेंट, यानी कि कम उम्र में एक्सीडेंट में मर जाना, बी प्लैंड मर्डर, यानी कि एक सुनियोजित जो है वो हत्या है, सी ऑप्शन है इसका टू डाई वाइल इन सर्विस, जो आप नौकरी कर रहे हैं या किसी सेवा में उसी दौरान जो है आपकी मृत्यु हो जाती है काम करते हुए, डी ऑप्शन है टू बी टेकन बाय सरप्राइज, अचानक जो है वो सरप्राइज हो जाना। तो टू डाई इन हार्नेस का जो सही मीनिंग है वो है टू डाई वाइल इन सर्विस, ठीक है। सी ऑप्शन जो है इसका सही
उत्तर है टू डाई इन हार्नेस का सही, इस इडियम का सही जो मतलब है वो है टू डाई वाइल इन सर्विस। ठीक है, काम के दौरान ही जो है वो मृत्यु हो जाती है, उसको कहा जाता है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। रिवाज जो है, कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ सेम टाइम। ठीक है, एक से अधिक पति एक समय में रखने की जो प्रथा है वो क्या कहलाती है? पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी, मोनोगैमी या बाईगैमी। ठीक है, तो इस तरह की प्रथाएं जो है वो ट्राइबल्स में जो है काफी ज्यादा है, हिमाचल में भी है, टोडा जनजाति है आपकी तमिलनाडु में, वहां पर भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है। ठीक है, तो जो बहु, इसको हिंदी में कहा जाता है बहुपति प्रथा। ठीक है, तो इसको कहा क्या जाता है? तो इसको पॉलीएंड्री कहा जाता है। ठीक है, बहुपत्नी प्रथा को पॉलीगैमी कहा जाता है। एक से अधिक पत्नियां रखना जो है वो पॉलीगैमी कहलाता है, और एक से अधिक पति रखना जो है एक ही समय में वो पॉलीएंड्री कहलाता है। ठीक है, तो बहुपति प्रथा कहलाती है ये। इसके ऊपर जो है पॉलीएंड्री इन हिमाचल या हिमालयास जो है वो किताब भी लिखी है डॉक्टर वाई.एस. परमार ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, इस इडियम का क्या मतलब है? इन ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, इन ब्लैक एंड व्हाइट का क्या मतलब है? इन शॉर्ट यानी छोटे में, यूजलेस यानी बिना किसी काम का, इन राइटिंग यानी लिखित में, डी इन फुल स्विंग। ठीक है, तो इन ब्लैक एंड व्हाइट का क्या मतलब है? तो इन ब्लैक एंड व्हाइट का जो असली मतलब है वो है इन राइटिंग, लिखित में। ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट का क्या अर्थ है? इन ब्लैक एंड व्हाइट का अर्थ है राइटिंग में, कोई भी चीज जो है वो लिखित में जो दी जाती है उसको ब्लैक एंड व्हाइट कहा जाता है। जो सिक्के हैं वो कहां पर जो है वो बनाए जाते हैं? कॉइन्स आर मेड इन द मिंट, स्मिथी, ग्रेनरी, आर्सेनल। तो कॉइन्स आर मेड इन मिंट, स्मिथी, ग्रेनरी या आर्सेनल। आंसर देखते हैं, तो जो सिक्के हैं वो मिंट में बनाए जाते हैं। ठीक है, कॉइन्स आर मेड इन द मिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्ले है एक शब्द, उसका एडजेक्टिव क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ प्ले इज प्लेइंग, प्लेफुल, प्लेड या प्ले। ठीक है, तो प्ले का एडजेक्टिव क्या होगा? प्लेइंग, प्लेफुल, प्लेड या प्ले। आंसर देखते हैं, तो प्ले का एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव विशेषण को कहा जाता है तो वो है प्लेफुल। ठीक है, प्लेफुल जो है वो प्ले का एडजेक्टिव होगा। पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम का अर्थ है पर्यायवाची शब्द। तो इविल, इविल का पर्यायवाची क्या है? सिनोनिम क्या है? गुड, अगली, बैड या स्मार्ट। आंसर देखते हैं, तो इविल का जो सिनोनिम है वो है बैड। ठीक है, बुरा। इविल एक तरह से बुरा को कहा जाता है, और इसका अगर एंटोनिम देखेंगे तो वो गुड कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड का जेंडर चेंज करना है, लिंग परिवर्तन है। ठीक है, तो जेंडर क्या है कोल्ड का? डो, सो, बी या फिली। कोल्ड का जेंडर क्या है? तो कोल्ड का जो जेंडर है वो है फिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्ड का एंटोनिम क्या है? BOLD, बोल्ड का एंटोनिम क्या है? विलोम शब्द क्या है? ठीक है, बोल्ड एक तरह से बहादुर आप कह सकते हो। ठीक है, या जो डरता नहीं है। तो बोल्ड का एंटोनिम यानी विलोम शब्द क्या है? आइडल यानी जो खाली बैठता है, चीप सस्ता, फुलिश बेवकूफ या टिमिड। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम है वो है टिमिड। टिमिड एक तरह से डरपोक को कहा जाता है। ठीक है, तो बहादुर का विलोम शब्द क्या है? डरपोक। यानी बोल्ड का विलोम शब्द क्या है? एंटोनिम क्या है? टिमिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एडवर्ब इन द सेंटेंस द स्टोरी इज वेल रिटन। तो जो ये वाक्य है द स्टोरी इज वेल रिटन, इसमें एडवर्ब क्या है? रिटन, द, वेल या इज। तो इस वाक्य के अंदर एडवर्ब ढूंढना है आपने। द स्टोरी इज वेल रिटन, तो आंसर देखते हैं, तो द स्टोरी इज वेल रिटन में वेल जो शब्द है, यानी वेल का मतलब है अच्छी तरह से, वो जो है वो एडवर्ब है। एडवर्ब मतलब एक तरह से क्रिया विशेषण आप बोल सकते हैं, जो कि क्रिया की विशेषता बताता है, वर्ब की जो विशेषता बताता है। ठीक है, वो एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ पे वर्ब जो है वो रिटन है, तो कैसा लिखा उसने? उसने लिखा है अच्छा लिखा। ठीक है, तो जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण हो गया या
एडवर्ब क्या हो गया, जो वर्ब की जो है क्वालिटीज बताए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। आई सॉ अ डैश ऑफ लायन इन द फॉरेस्ट। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपने फिल करना है। ग्रुप ऑफ लायन, हर्ड ऑफ लायन, प्राइड ऑफ लायन या फ्लॉक ऑफ लायन। ठीक है, आई सॉ अ डैश ऑफ लायन इन द फॉरेस्ट। तो इसका जो उत्तर है वो है प्राइड ऑफ लायंस। ठीक है, आई सॉ अ प्राइड ऑफ लायंस इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर इस सेंटेंस में देन का जो है वो इन चारों जो नीचे ऑप्शन दिए हैं, देन को उन चारों में से किसी एक शब्द के साथ रिप्लेस करना है। रिप्लेस देन इन द सेंटेंस। ही डिड नथिंग एल्स देन वीप। तो देन की जगह हम कौन सा शब्द लिखेंगे? बट, देन, या देन की जगह ये वाला देन आएगा, ई वाला, एंड या ओनली। तो रिप्लेस द देन इन द सेंटेंस। ही डिड नथिंग एल्स देन वीप, बट, देन, एंड या ओनली। आंसर देखते हैं। तो हम जो देन है वो बट के साथ रिप्लेस करेंगे, यानी कि हम अब सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा? ही डिड नथिंग एल्स बट वीप। देन की जगह हम बट का इस्तेमाल करेंगे। ही डिड नथिंग एल्स बट वीप। क्वेश्चन नंबर 21 है इसमें, शी फेल प्रे डैश मलेरिया। तो आंसर क्या होगा इसका? शी फेल प्रे ऑफ मलेरिया, शी फेल प्रे फॉर मलेरिया, शी फेल प्रे इनटू मलेरिया, या शी फेल प्रे टू मलेरिया। तो आंसर देखते हैं, एक तरह से प्रीपोजिशन है ये। ठीक है, तो शी फेल टू मलेरिया। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? शी फेल प्रे टू मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रीपोजिशन है। रोहन इज गुड डैश मैथमेटिक्स। तो रोहन इज गुड इन मैथमेटिक्स, रोहन इज गुड फॉर मैथमेटिक्स, रोहन इज गुड एट मैथमेटिक्स, रोहन इज गुड ऑन मैथमेटिक्स। तो सही ऑप्शन क्या होगा? रोहन इज गुड एट मैथमेटिक्स। सी वाला जो ऑप्शन है एट, वो सही होगा। रोहन इज गुड एट मैथमेटिक्स। स्टन्ड का सिनोनिम क्या होगा? पर्यायवाची शब्द। फेंटेड, सरप्राइज्ड, प्लीज्ड या इंजर्ड। इंजर्ड आप जानते हैं घायल को कहते हैं। प्लीज्ड एक तरह से संतुष्ट होता है, फेंटेड मतलब बेहोश हो जाना, चक्कर खा जाना। ठीक है, और सरप्राइज्ड मतलब अचानक ही जो है एकदम से हतप्रभ रह जाना। तो स्टन्ड जो है वो हतप्रभ है एक तरह से, सरप्राइज। ठीक है, स्टन्ड मतलब कोई व्यक्ति एकदम से स्टन हो जाए, स्टन्ड हो जाए, तो उसका मतलब वो एकदम से सरप्राइज हो जाए। ठीक है, अब हमें दो सेंटेंस ये दिए हैं। ठीक है, अलग अलग सेंटेंस दिए हैं, हमें इनको जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है। तो किससे जोड़ेंगे हम? ज्वाइन द सेंटेंस बाय एडिंग द ऑप्शन गिवन। शी मस्ट वीप, दूसरा सेंटेंस है शी विल डाई। तो अब इन दोनों सेंटेंस को हम किससे जोड़ेंगे? एंड से जोड़ेंगे, शी मस्ट वीप एंड शी विल डाई, या फिर हम जोड़ेंगे शी मस्ट वीप बट शी विल डाई, या तीसरे से जोड़ेंगे शी मस्ट वीप और शी विल डाई, या डी ऑप्शन से जोड़ेंगे यानी सो से, शी मस्ट वीप सो शी विल डाई। तो आंसर देखते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, शी मस्ट वीप और शी विल डाई। ठीक है, तो और के साथ हम इन दोनों सेंटेंस को जो है वो जोड़ देंगे। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने नंबर चेंज करना है लीफ का। एक तरह से एक वचन और बहुवचन है ये। ठीक है, चेंज द नंबर जो है। लीफ का जो है बहुवचन क्या होगा? लीव्स, लीफ, लीव्स या लीव। तो आंसर देखते हैं। तो लीफ का LEAF, लीफ का जो करेक्ट जो जब हम नंबर चेंज करेंगे बहुवचन होगा वो है लीव्स, ए वाला ऑप्शन, LEAVES। एफ की जगह जो है वो VES आ जाएगा। ठीक है, कई जगह हम S लगाते हैं, कईयों के तो जो नंबर है वो सेम रहते हैं। ठीक है, चेंज ही नहीं होते। कईयों के में S लग के चेंज हो जाता है, कईयों में ES लग जाता है, कईयों में X लग जाता है। ठीक है, कईयों में F की जगह VES हो जाता है। तो ये नंबर वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, जेंडर वाले भी आते हैं। तो ये हमारे 25 क्वेश्चंस थे।
लगभग हमने जो है वो इंग्लिश के जितने क्वेश्चंस हमें लगते थे वो हमने कवर कर लिए हैं। पहले भी हमने 1-2 वीडियो जो है वो आपके मॉक टेस्ट के डाले हैं। तो आपको क्योंकि 4 या क्वेश्चन हिंदी में आएंगे, 4 या 5 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में आएंगे, तो हमने हिंदी और इंग्लिश के लगभग कवर कर लिए हैं। ठीक है, हिमाचल जीके के हमने लगभग 100 से ऊपर, जो 150 सवा 100 के आसपास वीडियो जो हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके हिमाचल जीके जो है वो पढ़ सकते हैं। इंडिया जीके के भी हमने साइंस के और जो हिस्ट्री के जो वीडियो अपलोड किए हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, और तो यही है जो 50 नंबर का है, बाकी डिपार्टमेंट का है। जैसे ही पेपर लगभग 8 से 10 दिन रह जाएंगे एग्जाम के, तो हम रिवीजन शुरू करेंगे। जो हम ऑलरेडी वीडियोस सब्जेक्टिव मैटर हम अपलोड कर चुके हैं उनका रिवाइज करेंगे, उन वीडियोस को। ठीक है, अब कोई भी जो है 170 मार्क्स का वीडियो हम अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको जो है वो जो भी हम अपलोड कर चुके हैं वही देखना है आपने। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू।